और आज सुप्रीम कोर्ट कथित पेपर लीक को लेकर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी और ये भी बताते हैं कि याचिका में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई है और ये याचिका एनटीए के खिलाफ आंध्र प्रदेश के रहने वाले शख्स की ओर से दायर की गई है। एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है तो नेट के एग्जाम में क्यों नहीं होगी? एज अ नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा, लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को ज़्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर लाना, तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर देखें और कैसे एग्जाम देने का सोचें। देश भर में बवाल मचने के बाद नीट एग्जाम आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई भी दी। इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। नीट 2024 के नतीजों पर विवाद ने मेडिकल एजुकेशन के भविष्य पर नई बहस शुरू कर दी है। और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद इटली की तरफ रवाना होंगे। जी हां, 13 जून को इटली के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला विदेश का दौरा है, वो भी इटली का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। G7 के नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। पीएम मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिल सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो G7 की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। G7 के नेताओं से बताया जा रहा है कि द्विपक्षीय बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में पदभार संभालने के बाद पहला विदेश का दौरा बताया जा रहा है, वो भी पहला विदेश का दौरा इटली का बताया जा रहा है। ये भी बताते चले कि इस बीच में वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात कर सकते हैं, उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली जाएंगे, जहां पर वो जो तारीख है वो 13 बताई गई है, 13 जून। और नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार में टीम का ऐलान हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विभागों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अमित शाह पहले की तरह गृह मंत्री हैं, राजनाथ पहले की तरह रक्षा मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण पहले की तरह वित्त मंत्री भी रहेंगी और एस जयशंकर पहले की तरह विदेश मंत्रालय ही संभालेंगे। यहां तक कि नितिन गडकरी का भी महकमा नहीं बदला गया और सड़क परिवहन मंत्रालय के रूप में फिर से अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए नितिन गडकरी तैयार है। इसके अलावा अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया है। वहीं शिवराज सिंह चौहान, जिनके नेतृत्व में इस बार लोकसभा की 29 सीटें मध्य प्रदेश की क्लीन स्वीप की हैं, उनको कृषि मंत्रालय संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। न सिर्फ कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को बल्कि साथ साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी फुल एक्शन में दिख रहे हैं। पहली कैबिनेट बैठक में जहां कई अहम फैसले लिए गए, तो वहीं सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्रों को सख्त हिदायत भी दी है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में पीएम ने कहा है कि बेवजह की बयानबाजी ना करें, अपने मंत्रालय से संबंधित विषयों पर जरूरी हो तभी बोले। इसके अलावा टाइम से मंत्रालय पहुंचने के लिए कहा गया है। पीएम ने मंत्रियों को अपने MOS को भी फाइल भेजे, यानी मंत्रालय के फैसले में राज्य मंत्री को शामिल करने के लिए भी कहा गया है। और नई मोदी सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर एनसीपी के बाद अब शिंदे गुट के नेता श्रीरंग बारनिक ने भी नाराजगी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि एनडीए ने जो पार्टी 4 और 5 सीटें जीतकर आई है उसको कैबिनेट दिया है। वहीं महाराष्ट्र में हमने 7 सीटें जीती हैं, लेकिन एक भी कैबिनेट पद नहीं दिया गया है। शिवसेना
शिंदे गुट के नेता और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने श्रीरंग बारणे के बयान का खंडन किया है। साथ ही बिना शर्त मोदी सरकार को बाहर से समर्थन की बात कही है। शिवसेना पक्षाचे 7 खासदार आले, 5 खासदार चिराग पासवानचे आमच्या नंतर आले, त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आलं आणि शिवसेनेला खरं तर राज्यमंत्रीपद देण्यात आलं। और इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि रायबरेली सीट जीतने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार पूरे परिवार के साथ अपनी पारिवारिक लोकसभा सीट पर जाएंगे। शाम करीब 4 बजे रायबरेली में कार्यकर्ता आभार समारोह में गांधी परिवार शामिल होगा। ये बताते चलें कि यह कार्यक्रम गांधी परिवार के बुए मऊ गेस्ट हाउस में किया जाएगा, जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। तो पहली बार लोकसभा के बाद और भी रायबरेली परंपरागत सीट जीतने के बाद राहुल गांधी अपने पूरे परिवार के साथ, यानी कि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी खुद पूरे परिवार के समेत रायबरेली पहुंचेंगे। लगभग 3:30-4 बजे का वो समय बताया गया है। उनका जो गेस्ट हाउस है परिवार का, बुए मऊ गेस्ट हाउस में, वहां पर ही कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया जाएगा, जनता का भी आभार जताया जाएगा, क्योंकि इस बार राहुल गांधी के साथ टफ चैलेंज था और ये भी देखना था कि वायनाड से भी कितनी जीत हासिल करते हैं और उत्तर प्रदेश की रायबरेली की सीट क्या इस बार राहुल गांधी जीत कर ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं। तो वायनाड के साथ ही राहुल गांधी ने रायबरेली से भी जीत दर्ज की है और उसके बाद पूरे परिवार के साथ आज आभार जताने के लिए रायबरेली पहुंच रहे हैं राहुल गांधी।